तो गाइस आज हम करने वाले हैं टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आरआरबी में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है और अमोनिया के कारण उसमें गंध आने लगती है। कौन सी ग्रंथि बही और अंतर दोनों है? तो वह है अग्नाशय। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह गंगा बेसिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। आपको रेबीज के टीके की खोज किसने की पूछा जाए तो लुई पास्चर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? जॉन साल्क ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। बैरोमीटर में पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? गिरावट है तो तूफान का सूचक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसका मात्रा है? प्रकाश की क्षमता का। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? लार ग्रंथि। शिक्षा विषय किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। रॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है टीबी, उसके इलाज का जो दिया जाता है वो है डॉट्स। डॉट्स का इलाज किसके लिए दिया जाता है? क्षय रोग। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। नील विद्रोह किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है, नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। सेकेंड लोलक की समयावधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है, कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है मसनकोना के पौधे से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे थे जिन्होंने अपना बलिदान सबसे पहले दिया 1857 के विद्रोह में। सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। रंतोदी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रंतोदी हो जाती है, जिसमें हमें नाइट में दिखाई नहीं देता है। हीरे का चमकने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? सूखा बर्फ। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो है गेंगा। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। श्रव्य प्रसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नेत्रदान में नेत्र किस बार का दान किया जाता है? वो है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग होती है?
कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है? नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो उसका आंसर हो जाएगा हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है और मटर के दाने की जितनी होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। तो आप याद रखिएगा, महात्मा जी ने राज किया। कहाँ किया? दिल्ली में किया। तो याद हो जाएगा आपको, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट कहाँ है? दिल्ली में। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेरे किंग्सले। बेन किंग्सले। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। धनराज पिल्लई हॉकी से। धनराज पिल्लई हॉकी से। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में? तो वो है हड़प्पा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बिहार का शौक कोशिको। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। दूध से दही किस जीवाणु के द्वारा बनता है? लैक्टोबैसिलस। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। मैगस्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो लॉर्ड रिटन के काल में रानी विक्टोरिया को केसर हिंद, लॉर्ड लिटन के काल में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी रानी विक्टोरिया को। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है वो आंवला होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की। श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? वो है ओ। किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो वो है कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम? एथेनोइक अम्ल। CH3COOH। एथेनोइक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इनमें से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन गैस को अश्रु गैस कहा जाता है। क्लोरोपिक्रीन। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डायएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह है किरीट। सूर्य किरण में कितने रंग होते हैं? 7। एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे स्टॉल्स। याद रखना है आपको, टाइपराइटर जो है टंकण मशीन के आविष्कारक शॉल्स थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम। सिरका को एसिटम।
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों द्वारा। लाल सड़न रोग कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। कॉफी पाउडर के साथ एक चूर्ण मिलाया जाता है जिसे कहते हैं चिकोरी चूर्ण। कहाँ से होता है? वो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वो है वॉटसन। सौर ऊर्जा किससे संबंधित है? सूर्य से। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो था हिरोशिमा, जापान में। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति मार्को पोलो। मार्को पोलो। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जो चीन चला गया था? मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन, नॉर्वे। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश चीन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेशकोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर। मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रेषित करने वाला प्रथम देश कौन सा? रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश रूस था। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री सबसे पहले थी, वो थी बेनजीर भुट्टो। मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ फ्रांस से हुआ था। दशमलव प्रणाली फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेगुटुवन। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? तो वो था अमेरिका। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 में। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया? चावल का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन। प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक चीन का निर्माता डॉक्टर सन यात सेन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रशा। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन है। उन्नीस में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? हिटलर ने। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने की थी। कहाँ की? जर्मनी में 1920 में। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के काल से चला आ रहा है कुंभ का मेला। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को। आर्यभट्ट कौन था? एक खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? जैन उल आबेदीन। अकबर ऑफ कश्मीर जैन उल आबेदीन। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? वो था शशांक। 1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? हिंडेनबर्ग। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक डेंग जियाओपिंग। खुले द्वार की नीति का जनक डेंग जियाओपिंग। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? धुरीराष्ट्र गुट का। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो है टरी।
आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है जिसे क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम। तांबा कॉपर का तत्व है गंधक। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो वह विशिष्ट गुरुत्व। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? वो है उत्तल दर्पण, ताकि पीछे का सारा दृश्य हमें एक जगह फोकस हो सके। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? वो है राइजोबियम। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या होता है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? वो है टंगस्टन। बहुत कठोर होता है। हाइड्रोकार्बन का अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम है मैथेन, फिर एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणुओं में कक्षों के बढ़ने का क्रम क्या है? पाउली के अपवर्जन के नियम से। क्वार्टजाइट किसके रूपांतरण से बनता है? बलुआ पत्थर से। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नैनीताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। वर्तमान में 106। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 573। राष्ट्रीय उद्यान 106, वन्य जीव अभ्यारण्य 573। कितने संरक्षण रिजर्व है? 115। कितने सामुदायिक रिजर्व है? 220। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय उद्यान 106। राष्ट्रीय उद्यान 106, वन्य जीव अभ्यारण्य 573, संरक्षण रिजर्व 115 और सामुदायिक रिजर्व 220। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये केरल में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी जंगली पार्क भी जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए पेरियार और राजाजी। पेरियार और राजाजी। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटका। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है तितली के लिए। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। वन्य जीव कोष का प्रतीक पांडा। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में। शेर परियोजना कब शुरू हुई? 1972 में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। गेंडा परियोजना 1987 में। हिम तेंदुआ परियोजना 1987 में और गेंडा और हिम तेंदुआ दोनों साथ में हुए 1987 में। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। हाथी परियोजना 1992। सबसे अधिक बाघ सुरक्षित स्थल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? पिस्टले ने। गोबर मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला फॉस्फोरस पदार्थ जो होता है फॉस्फोरस होता है। लाल फॉस्फोरस प्रयोग किया जाता है माचिसों में। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? केशिकातों के कारण। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल।
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत, जेट्रोफा। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू या नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।